अब वो समय आ गया है कि जब एनटीए लगातार नोटिस वगैरह निकाल के आप सभी को अवेयर कर रहा है कि सीयूईटी का फॉर्म जो है आने वाला है, और फॉर्म आने से पहले आप सभी को क्या क्या तैयारियां करनी है उन सभी चीजों की, जैसे नीट का एग्जाम होता है तो आपका फॉर्म आता है, उससे पहले एडवाइजरी आती है, वैसे ही अब सीयूईटी भी भाई जेई मेंस और नीट जैसे एग्जाम के लेवल पे खड़ा हो गया है, तो आप सभी के लिए एडवाइजरी वगैरह आने लगी है। तो हमारा ये थोड़ा सा ये कर्तव्य बनता है कि आप सभी को लगातार गाइड करते रहना। जैसे एडवाइजरी आई तो एडवाइजरी में क्या क्या बातें थी वो हमने आपको बताया इसी चैनल पर, सीयूईटी यूजी स्टडी कैपिटल के चैनल पर, और इस चैनल पे आपको हर एक बार जो भी एडवाइजरी हो, चाहे कोई नोटिफिकेशन हो, चाहे कोई अपडेट हो, अचानक से कोई आपको गाइडेंस की वीडियो चाहिए या कुछ भी, आपके हर एक एग्जाम से लेकर काउंसलिंग तक सब कुछ आपकी यहां पे मदद की जाती है। तो अब हमारा ये कर्तव्य है कि भाई अब आप सभी बच्चों को ये बताना कि अगर आपका फॉर्म आ रहा है तो फॉर्म आने से पहले आपको क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी है। तो अभी मैं फिलहाल बीएससी की बात करने वाला हूं। जो भी बीएससी वाले बच्चे हैं जो ग्रेजुएशन करना चाहते हैं, वो भी साइंस स्ट्रीम से अपना पढ़ के आके यहाँ पे बीएससी करना चाहते हैं, चाहे वो आप मैथ हो, चाहे बायो, चाहे आप एग्रीकल्चर से बीएससी करें, आप सभी के लिए वीडियो महत्वपूर्ण है। वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आप सभी को बता दें, सीयूईटी यूजी स्टडी कैपिटल का चैनल जो आपका यूट्यूब चैनल जिस पर आप वीडियो देख रहे हैं उसको सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि आपको हर एक अपडेट, अभी जैसे एग्जाम की तैयारी चल रही है तो तैयारी करना प्लस अपडेट्स की इंफॉर्मेशन आपको होना जरूरी है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन प्रेस कर देना। तैयारी करना चाहते हैं और डिटेल में तो आप हमारे एप्लीकेशन के साथ जुड़ सकते हैं। सीयूईटी स्टडी कैपिटल हमारा नाम है एप्लीकेशन का, प्ले स्टोर पे जाइए। कोई समस्या होती है तो 9336257345 पर कांटेक्ट करिए। अगर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चाहिए, अगर आपको कोई भी गाइडेंस चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर जुड़ सकते हैं या इस नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं, तो आपको हर एक चीज समय से मिल जाएगी। हाँ, अगर आप अभी हमारे कोर्सेज के साथ जुड़ते हैं, हमारे बैच का नाम मंजिल बैच है, और अगर आप जुड़ते हैं यूज करिएगा कूपन कोड सूरज सर, आपको 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। और ये हर एक सूरज सर की वीडियो यानी कि मेरी वीडियो में ही आपको देखने को मिलता है, तो जाके आप जुड़ सकते हैं हमारे बैचेस के साथ में। देखो भाई, 3 चीजें हैं जो आपको ध्यान देनी होती है। पहला, आपका एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में जानना, दूसरा आपका एग्जाम कब होता है, और तीसरा होता है सर यूनिवर्सिटी काउंसलिंग को लेके। ये जब आप सीयूईटी फॉर्म की तैयारी करते हैं कि आपको फॉर्म फिल करना है, डॉक्यूमेंट्स आप प्रिपेयर करते हैं, ये सारी मेहनत होती है आपके सीयूईटी एग्जाम के लिए। और जो आप एग्जाम के लिए मेहनत करते हैं, एग्जाम में जो आप अपनी परफॉर्मेंस देते हैं, उसका ये यूनिवर्सिटी काउंसलिंग के लिए आप मेहनत करते हैं कि आपके एग्जाम में बढ़िया नंबर आएंगे तो आप बढ़िया यूनिवर्सिटी में काउंसलिंग करा पाएंगे। लेकिन अभी जो हमारा पहला स्टेप है कि हमारा सीयूईटी यूजी का एप्लीकेशन फॉर्म आ रहा है, यानी कि फॉर्म आने में आपका थोड़ा बहुत जो भी समय है उससे पहले एक बार हाँ थोड़ा दिखाई देते हैं आपको। यहाँ पे देखो, ये एडवाइजरी 4 दिसंबर को ही एडवाइजरी आई थी, मैंने आपको अपडेट भी किया था। तो अब यहाँ पे आपको बताया कि आपके एप्लीकेशन फॉर्म जब आएगा उससे पहले आपको क्या क्या चीजें तैयार करके रखनी है। तो अभी जैसे अगर आपको मैं बताऊं बीएससी के लिए, तो 2-3 तरीके से आपको चीजें तैयार करके रखनी है। पहले तो जो सर्टिफिकेट्स हैं आपके, ठीक है, पहले यानी कि जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं उनको तो आपको प्रिपेयर करके रखना ही रखना है। डॉक्यूमेंट्स में सबसे मेन रोल इस बार आधार कार्ड का होने वाला है। तो आप सभी को मैंने पहले ही बताया, अपना आधार कार्ड एकदम वेल टू डू एकदम मेंटेन करके रखना है। क्या क्या चीजें, आपका जो नाम हो 10th के मार्कशीट में वही हो, फादर्स नेम जो आपके 10th की मार्कशीट में हो वही हो, आपका डीओबी वही हो, ठीक है। तो ये सब जो चीजें हैं आपकी प्रिपेयर होनी चाहिए पहले से ही, एड्रेस और सब कुछ। अब देखो, यहाँ पे मोबाइल नंबर के साथ लिंक नहीं कराओगे तो आपका ओटीपी रिसीव करने में दिक्कत होगा, तो ये भी ध्यान देना, कई बच्चे का नहीं होता। लेटेस्ट फोटोग्राफ के साथ यहाँ पे बात लिखी गई है, चलो पढ़ लो भाई, पढ़ लो। आधार कार्ड शुड बी अपडेटेड विद द करेक्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ एज पर क्लास 10 सर्टिफिकेट, लेटेस्ट फोटोग्राफ, एड्रेस एंड फादर नेम। कोई अगर डिसेबिलिटी है आपको तो आप यूडीआईडी सर्टिफिकेट भी अपना प्रिपेयर करके रखिएगा। ऐसे ही कैटेगरी सर्टिफिकेट अगर आपकी होगी तो वो भी आपकी लेटेस्ट होनी चाहिए, यहां पे बताया गया है। तो ये आपके जो बेसिक डॉक्यूमेंट्स हैं आप प्रिपेयर करके रख लीजिएगा। अब दूसरी बात कर लेते हैं सर। दूसरी बात ये करना है कि अगर आप बीएससी करना चाहते हैं बेटा, तो बीएससी के लिए आपका डोमेन कॉम्बिनेशन जो होता है वो आपको एक्यूरेटली फिल करना होगा, याद रखिएगा। कई बार ऐसा होता है आपका 12th स्ट्रीम में रहता है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, और आप डीयू से चले जाते हैं बीएससी करने, तो आप बेटा हो सकता है एग्जाम दे दें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स का, कोई बाउंडेशन नहीं है, कोई रोकता नहीं है, लेकिन आप काउंसलिंग नहीं करा पाएंगे, आपका एडमिशन नहीं होगा। तो एकदम प्रिपेयर हो जाइए कि आपका डोमेन कॉम्बिनेशन
क्या हो, आपके 12th में जो है बेहतर होगा वही आप आगे लिखिए, ताकि आपका DU BHU हर जगह एडमिशन प्रॉपर हो जाए। तो अगर आप BSc मैथ कर रहे हैं, यानी कि BSc मैथमेटिक्स आपको करना है, तो बेहतर यही है कि आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ डोमेन पर चलें, प्लस आप एक लैंग्वेज लेके और जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट ले ले। सर लैंग्वेज और जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट लेना जरूरी क्यों है? जैसे BHU में आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपका इतने से ही काम हो जाएगा, लेकिन अगर आप DU में भी लेना चाहते हैं तो आपको लैंग्वेज भी लेना पड़ेगा, इतने से काम होगा आपका। लेकिन अगर आप AU में भी एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको GAT लैंग्वेज और एक डोमेन लेना पड़ेगा। तो इसलिए जब तीनों आप एक साथ, CUET का मतलब यही है ना भाई, आप हर एक यूनिवर्सिटी को एक बार में टारगेट कर लीजिए ताकि आपके एडमिशन के चांसेस बने रहें। नहीं तो CUET क्यों आता? यूनिवर्सिटीज तो अपना अपना एंट्रेंस एग्जाम करा ही रही थी, तो CUET आया है तो हमारे पास में जब इतने सारे एक्सपोजर है कि हम एक बार फॉर्म भर के डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में काउंसलिंग करा सकते हैं, तो हम कराएंगे। तो इसीलिए हम अपना ऐसा कॉम्बिनेशन लेंगे जहां हम मैक्सिमम यूनिवर्सिटी को एक साथ टारगेट कर सकें, और आपका ये जो मैंने कॉम्बिनेशन लिया है बेस्ट है। आप अगर लेते हैं तो आप हर यूनिवर्सिटी की काउंसलिंग करा पाएंगे। अगर आप बायो से हैं, BSc बायोलॉजी करना चाहते हैं आप, तो वहां पे आप PCB सेलेक्ट कर लीजिएगा, प्लस लैंग्वेज प्लस जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट ले लीजिएगा। एग्रीकल्चर अगर आप करना चाहते हैं तो GAT आपके लिए जरूरी है, बाकी यूनिवर्सिटीज के लिए लैंग्वेज एक सेलेक्ट करना ही होगा आपको, हो सकता है किसी यूनिवर्सिटी में मांग ले। बाकी आप यहां पे BHU के लिए 3 कॉम्बिनेशन होते हैं, एग्रीकल्चर बायोलॉजी केमिस्ट्री, या आप PCB ले लीजिए या आप PCM ले लीजिए। अब मैं ये क्यों कह रहा हूं सर फॉर्म के पहले, क्योंकि फॉर्म में ये चीज आपको सबमिट करनी पड़ती है। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन अगर अच्छा प्रिपेयर नहीं कर पाओगे, भर नहीं पाओगे, तो एग्जाम देने का कोई मतलब नहीं रहेगा, काउंसलिंग तो बिल्कुल होगी ही नहीं आपकी। ठीक है, इसीलिए मैं कह रहा हूं पहले आपको फॉर्म आने से पहले ये सब चीजें आपकी प्रिपेयर हो जानी चाहिए। चलिए अब एक और महत्वपूर्ण बात मैं आप सभी को बता देता हूं, वो है यूनिवर्सिटी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। ये कॉम्बिनेशन सेलेक्ट करने के साथ साथ आप देख लीजिएगा कि यूनिवर्सिटीज आपको अप्रूव कर रही हैं, आप उसके कैपेबल हैं या नहीं। मतलब कई बार ऐसा होता है, जैसे मैंने आपको बताया ना कि BHU की क्राइटेरिया कुछ और है, DU की क्राइटेरिया कुछ और है, तो एक बार आप क्राइटेरिया चेक करने के साथ साथ ही सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन फिल करिएगा। 3 बातों का आपको महत्वपूर्ण ध्यान देना है जो मैंने बता दिया। पहला, आपका पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट प्रिपेयर होना चाहिए। आधार कार्ड पे इस बार आपको ज्यादा यहाँ पे जोर दिया गया, तो आधार कार्ड एकदम मस्ट अपना कंप्लीट करा के रखना, कुछ भी एरर नहीं होना चाहिए। दूसरा, डोमेन कॉम्बिनेशन बहुत दिमाग लगा के करना है, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन एकदम बेहतर तरीके से करना है, और कोशिश करना कि ये जो मैंने कॉम्बिनेशन बताया है इसी पे आप आंख बंद करके भरोसा कर लेना है। हालांकि अगर आपको एग्रीकल्चर लेना है तो एग्रीकल्चर सेलेक्ट कर लीजिएगा, फिर आप मैथ बायो के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से दूर हो जाएंगे। तीसरा कि आप यूनिवर्सिटी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को भी देखते रहिएगा ध्यान में कि आपकी यूनिवर्सिटीज की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। इन तीनों का ध्यान अगर आप देते हैं तो आप एप्लीकेशन फॉर्म बढ़िया से फिल करेंगे, और मेन एप्लीकेशन फॉर्म ही होता है। उसके बाद फॉर्म अगर सही नहीं है तो फिर क्या मतलब एग्जाम का, क्या मतलब यूनिवर्सिटी काउंसलिंग का। तो फॉर्म आप बेस्ट तरीके से भरिए, बहुत दबाव भी नहीं देना है। फॉर्म आएगा उसके बाद हम आपको गाइड भी करेंगे। मिलता है फिलहाल, अगर कोई दिक्कत है, आपको कोई समस्या है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लीजिए। बाकी हर एक समस्याओं के लिए एकमात्र चैनल CUET UG स्टडी कैपिटल आपके लिए सदैव तैयार है। ऑल द बेस्ट, बाय बाय, लव यू ऑल।